आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो उसमें ले रहे हैं सबसे पहला 39 बोलता है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज एट 31 मार्च 19। फिर पर्टिकुलर्स में देता है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 18 3,50,000, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000, interest on sports fund investment 40,000, donation for sports fund 1,50,000, sports fund awarded 1 lakh, expense on sports item 40,000, general fund 8 lakh, general fund investment 8 lakh, interest on general fund investment 80,000। चलो जी शुरू करते हैं। अब देखो बोलता है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 18 3,50,000। इसका मतलब इससे पहले जो बैलेंस शीट बनी होगी उसमें ये स्पोर्ट्स फंड जरूर होगा। तो स्पोर्ट्स फंड जो था आपका 3,50,000 का पिछले साल था और वही उसी पैसे से उसने जो है इन्वेस्टमेंट भी खरीद रखी थी क्लब ने, जिसको बोल रहा था वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3,50,000। तो ये पिछले साल फिगर रही होगी उनकी बैलेंस शीट में, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होकर के 1 अप्रैल 18 को आई है। ठीक है, और 1 अप्रैल 18 को आई है तो यहाँ इस बैलेंस शीट में अब इसको आइटम को डालेंगे हम, जो बनेगी आपकी 31 मार्च 19 को। तो स्पोर्ट्स फंड आपका था 3,50,000 पिछले साल। ओके, और इसी पैसे से खरीदी गई इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000। ये इसने हमें क्वेश्चन में दिया पहले। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट मिला है जी इस स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर 40,000। ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये किस अमाउंट से परचेज की गई थी? स्पोर्ट्स फंड के अमाउंट से, इसलिए इसके इंटरेस्ट पर किसका हक है? इसी फंड का, तो इसी में जुड़ेगा ये। प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। फिर आते हैं हम, बोलता है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,50,000। इस साल इस स्पोर्ट्स फंड के लिए फिर से डोनेशन मिली है, तो जोड़ दो जी, डोनेशन 1,50,000। इसके बाद बोलता है आपने स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्ड कर दिए। अब खर्चे तो होंगे ना, कि जिस काम के लिए बनाया गया था फंड, खर्चे होने शुरू हो गए, तो आपने स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्ड करने शुरू कर दिए और उस पर खर्चा आ गया 1 लाख। ठीक है, इसके बाद बोलता है एक्सपेंस हो गए ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। जब कुछ उन्होंने आपके टूर्नामेंट वगैरह कराए तो कुछ खर्चे भी हो गए, तो ठीक है, एक्सपेंस ऑन इवेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट, ये जो है हमारे आपके हैं 40,000 रुपये। ये तो इसलिए दिए। इसके बाद बोलता है कि इस क्लब के पास 8 लाख रुपए का जनरल फंड भी है। जनरल फंड इस तरह से समझो जैसे एक फैमिली अपनी रेगुलर इनकम में से कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराती रहती है, इसलिए कि किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लिया जाएगा। ऐसे ही जो स्पोर्ट्स फंड था वो तो स्पेसिफिक फंड था, लेकिन एक जनरल फंड ये बना रखा है इस क्लब ने, मतलब किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो है 8 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो ये जनरल फंड जो है वो भी हमने लायबिलिटी में दिखाया 8 लाख रुपए का। इस पैसे से भी इस क्लब ने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है। ठीक है, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए। अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। इस जनरल फंड पे आपको 80,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। अब देखो, ये स्पेसिफिक फंड था, उससे हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला इसी स्पेसिफिक जो है आपका फंड में वो ऐड हुआ है। लेकिन ये जनरल फंड है, किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है। तो इस फंड के पैसे से जो इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसी काम के लिए यूज हो सकता है। अगर ऐसा है तो जनरल पर्पज के लिए यूज होगी इनकम, इसलिए वो इनकम में आएगी, ना कि इस फंड में जुड़ेगी, जनरल फंड में। तो यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, कितना? 80,000। ठीक है, चलो जी अब इसका टोटल कर देते हैं। तो अब ये देखो हमारा ये है आपका 4
5,40,000, इसमें से हम 1,40,000 लेस कर देते हैं, तो 4 लाख रुपए का अब हमारा ये स्पोर्ट्स फंड बचा है। ये अगले साल 31 जो है मार्च 2020 को पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह फिर बनता रहेगा ये। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब बोलता है रिसीव पेमेंट में कि बैलेंस था इनके पास 32,500, सब्सक्रिप्शन को 3 साल की मिली है, टोटल 63,300, जिसमें 17 की थी 1500, 18 की है 60,000, 19 की है 1800। अब बोलता है डोनेशन भी मिली है आपको 90,000, एंट्रेंस फीस 1100, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, कुछ सैलरी है 31,500 की, पोस्टेज 1250, इसी तरह के और काफी खर्चे हैं। नीचे जो है इसने बोला है फर्नीचर परचेज किया है इस बार अक्टूबर में 20,000 का, और 10% इन्वेस्टमेंट में भी इसने इन्वेस्ट किया है 1 अक्टूबर को ही 70,000 का। ठीक है, अब आगे नीचे चलते बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 18 16,200, 1200 स्टिल एरियर फॉर द ईयर आपका 16 और 17 फॉर सब्सक्रिप्शन। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ एंड एट द एंड जो था 3,4500, और डेप्रिसिएशन करने के लिए बोल रहा है 10%। चलो जी शुरू करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। एडजस्टमेंट में बोलता है कि सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 18 को 16,200 थी। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये अपने अकाउंटिंग ईयर चेंज कर लेते हैं हम। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 2017 और करंट ईयर है 2018। अब बोलता है कि 2018 में टोटल एज ऑन या एज एट, इसका मतलब ये होता है जो बाहर फिगर आएगी टोटल है, उसमें प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है और करंट ईयर का तो होगा ही। तो टोटल जो है हमारा आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट वो बोलता है 16,200 है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल है हमारी 16,200। इसके बाद बोलता है कि इसमें 1200 पिछले साल के भी हैं। ओके, पिछले साल भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा, कितना था ये तो उसने बताया नहीं है। हाँ, ये बोलता है कि अभी भी 1200 स्टिल इन एरिया अभी भी है। इसका मतलब भाई रिसीप्ट में अगर हम देख रहे हैं 17 के आपको 1,500 रुपए मिले हैं, 1,500 तो मिल गए, 1200 अभी भी रह गए। इसका मतलब पिछली बार आपके 2,700 टोटल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, तभी तो उसमें से 1,500 मिल गए और 1200 फिर रह गई। इसका मतलब ये जो इस बार हमारा आउटस्टैंडिंग है उसमें 1200 तो पिछले साल के ही हैं, तो इस बार के कितने हैं भाई, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है टोटल 15,000। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बोलता है तीसरे पॉइंट में वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 and 4,500। ये था स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक। पिछले साल 3,000 था, तो इसका मतलब पिछले साल की एसेट रही होगी। तो स्पोर्ट्स मटेरियल 3,000 रुपए। इस बार बोलता है कि आपका स्पोर्ट्स मटेरियल 4,500 का है। स्पोर्ट्स मटेरियल 4,500 रुपए का। अब बोलता है कि देखो इसने पेमेंट भी किया है, पेमेंट साइड में जाओगे ना 11,500 रुपए का, तो 11,500 की टोटल पेमेंट भी की है। अब हमें निकालना है यूज कैसे निकालते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। कैसे निकालेंगे जी हम बोलेंगे जी ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था 3,000 रुपए का, प्लस परचेज आपने इस साल किया, चाहे क्रेडिट किया है कैश किया, खैर यार कैश ही लिखा है, तो वो है आपका 11,500 का। टोटल हमारा जो होना चाहिए स्टोर में स्टॉक वो 14,500 का होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 3 का था, इस बार खरीदा 11,500 का। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे इस क्लब के स्टोर में 14,500 का होना चाहिए। लेकिन आखिर में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है स्टोर में वो सिर्फ है 4,500 रुपए का। इसका मतलब 10,000 का यूज हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल, ये खर्चा हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोलता है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर।
देखो इस बार इसने फर्नीचर परचेज किया है, कब किया? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब इस साल की बैलेंस शीट में आना चाहिए उसको। तो फर्नीचर हमारा इस साल की बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन क्योंकि वो 6 महीने यूज हो चुका है 10% के रेट से, इसका मतलब 10% अगर निकालेंगे एक साल का तो पूरे 2000 बनेगा, लेकिन 6 महीने का 1000 बनेगा। तो भाई 1000 हमने यहां से लेस कर दिया, तो बैलेंस शीट में आना चाहिए स्कोप 31 मार्च 18 की 19,000, और जो 1000 है ये हमारा लॉस है, तो इसे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना? 1000 रुपए। अब नीचे की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, अब ऊपर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है बैलेंस बीडी था आपका 32,500, इसका हमें कुछ नहीं करना है इनकम निकालने के लिए। सब्सक्रिप्शन का बोलता है 17 के 1500 मिले थे, 18 के 60,000 और 19 के 1800। चलो एक बार करते हैं, ये वैल्यूज बैलेंस शीट में तो पुट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो हम पुट कर चुके हैं। इस बार जो है आपको 60,000 मिले हैं, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, लेकिन जो अगली बार के मिल गए हैं 1800 रुपए, वो इस साल की लायबिलिटी है, क्योंकि मिले तो इस साल है ना। तो सब्सक्रिप्शन आपकी एडवांस 1800 रुपए, इसको हम यहां दिखा देंगे। चलो जी, अब इनकम निकालते हैं इसकी। बोलता है टोटल 63,300 मिले हैं, जिसमें 60,000 करंट ईयर के, ठीक है जी। तो बाई सब्सक्रिप्शन कितना? 60,000, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, कितना हम निकाल चुके हैं, कितना करंट ईयर का? 15,000। तो 15,000 इसमें हम जोड़ देते हैं, 75,000 हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है इस साल इस क्लब को। आगे चलते हैं। बोलता है डोनेशन मिली है आपको बिलियर्ड टेबल के लिए 90,000, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इससे बिलियर्ड टेबल ही खरीदी जाएगी, तो ये लायबिलिटी होगी हमारी। तो डोनेशन जो बिलियर्ड टेबल के लिए है हमारी 90,000, वो इस साल की बैलेंस शीट में आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। फिर बोलता है एंट्रेंस फीस मिली है 1100, ठीक है। तो बाई एंट्रेंस फीस 1100 रुपए, ये हमारी इनकम होगी। फिर बोलता है हमने पुरानी मैगजीन थी बेच डाली, ओके, कुछ पैसे मिल गए। बाई ओल्ड, नहीं इसको सेल लिखते हैं, बाई सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ये है हमारी 450 रुपए, ठीक है, 450 रुपए। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में बोलता है 31,500 की तो सैलरी पे करिए, ठीक है। तो टू सैलरीज 31,500। फिर बोलता है पोस्टेज की पेमेंट की है 1250 रुपए, तो ठीक है, टू पोस्टेज 1250। इसके बाद चलते हैं, बोलता है रेंट है 9,000 का, ठीक है, टू रेंट 9,000। इसके बाद बोलता है प्रिंटिंग स्टेशनरी की पेमेंट की है 14,000 की, ठीक है। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। फिर बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, खैर उसको परचेज से मतलब नहीं था, यहां तो यूज से मतलब था, यूज हम निकाल चुके हैं। फिर बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंस भी है 3100 रुपए के, ठीक है। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100 रुपए। इसके बाद बोलता है फर्नीचर परचेज किया था, खैर फर्नीचर की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब बोलता है 10% इन्वेस्टमेंट भी परचेज की है 1 अक्टूबर 17 को 70,000 की, ठीक है जी। तो 70,000 की जो इस बार इन्वेस्टमेंट परचेज की है वो इस बार की बैलेंस शीट में आएगी। तो हम यहां दिखा देते हैं 10% इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। लेकिन अगर 10% हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इसका मतलब ये है कि 10% से वो कंपनी हमें इंटरेस्ट पे करेगी, या वो बैंक अगर हमने एफडी कराई होगी तो 10% के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट पे करेगी। तो बात यह है कि हमें जो इंटरेस्ट होगी वो हमारी इनकम होगी, इधर आनी चाहिए। लेकिन कितना इनकम को बोलता है आपको 70,000 पर 10% निकालना है 6 महीने का। तो भाई 1 साल का तो बनेगा 7,000, 6 महीने का ठीक 3500 आधा बनेगा। वो भी इंटरेस्ट आपको मिला नहीं है, बनता आपको है, क्योंकि आपको तो अक्टूबर 17 से लेकर के 18 तक आपका मार्च
6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने में मिल जाना चाहिए था ना, लेकिन रिसिप्ट में तो कहीं है नहीं, इसका मतलब मिला ही नहीं, मिला नहीं और बनता है, ड्यू बनता है आपका, तो आपको इनकम तो दिखाना है। तो बाई आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ हमारा जो है ये बना आपका 3,500 रुपए। और ये क्योंकि अभी मिला नहीं है, मिलेगा, क्योंकि मिल गया होता रिसिप्ट में होता, तो इसलिए एक्रूड भी है, बैलेंस शीट में भी शो करना चाहिए इसको। आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, मैं बस आपको बता रहा हूं। तो 3,500 रुपए यहां पर आ जाएगा। बस सब इंटरेस्ट के बाद 850 हमारी खत्म है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आता है हमारा 80,050। इसको इधर ले आते हैं, 80,050, इसमें से इसको लेस करते हैं तो हमारा आता है सरप्लस जो है 10,200। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपको दिल्ली फुटबॉल क्लब का रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है, जिसमें बैलेंस मिली है 18,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इस बार मिली है 4.5 लाख, डोनेशन जनरल मिली है 50,000, गवर्नमेंट ग्रांट भी मिला है, यूथ टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां से, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है आपको, मैच फंड मिला है, सब्सक्रिप्शन मिली है, लोकल रेंट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिला है, सेल किया है फर्नीचर को जो था आपका 80,000 का 1 लाख में, और एंट्रेंस फीस मिली है। फिर पेमेंट में बोलता है जी बिल्डिंग परचेज की है 4 लाख की, और जो ये हमारा यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट था इसके प्रोजेक्ट में 90,000 रुपये खर्च हो गए, मैच एक्सपेंस में खर्च हो गए 90,000, फर्नीचर में 1,21,000, 10% इस बार इन्वेस्टमेंट खरीदी है 1,60,000 की, लेकिन खरीदी कब है? 1 जुलाई को। फिर बोलता है आपने सैलरी पे की, इंश्योरेंस पे किया, सन्ड्री एक्सपेंस पे किया, और आखिर में कैश का बैलेंस जो है इस क्लब में 4,800 का है, और बैंक में आपके 10,000 पड़े हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 द क्लब had 550 members and each paying an annual subscription ₹100। फिर बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 18 वर 10,000 एंड एज एट 31 मार्च 19 5,000। तो सबसे पहले हम जो है एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 द क्लब हैड 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100। देखो कभी भी एक क्लब की इनकम उसके जो मेंबर होते हैं और वो पर मेंबर जो फीस उनको मिलती है एक मेंबर से, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बाई सब्सक्रिप्शन 550 मेंबर हैं और एक दे रहा है आपको कितने 100 रुपए, तो 55,000 से ज्यादा इनकम कभी नहीं हो सकती इस क्लब की। हाँ, रिसीप्ट कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है पिछले साल जिन मेंबर्स ने पेमेंट ना की हो इस बार करें, या इस बार आपको पेमेंट अगली बार की मिल जाए, तो रिसीप्ट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनकम आपकी मेंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे पर मेंबर फीस को तो आ जाएगी। ओके, अब वो बोलता है कि इस बार सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 52,000। ठीक है, आपकी इनकम बनती है 55,000 की, आपको मिले हैं सिर्फ 52,000, तो 3,000 इस बार के रह गए। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे, अगर यहाँ हालांकि बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन कहां दिखाओगे? असेट्स में इस बार की। तो 2019 की ये बैलेंस शीट है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में 3,000 जो आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो दिखा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल 2018 में 10,000 और इस बार है आपकी 5,000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है लायबिलिटी होती है। अब पिछले साल जो इन्होंने बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें उसने सैलरी जो है दिखाई होगी आउटस्टैंडिंग 10,000, और इस बार जब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इनको दिखानी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग 5,000। अब बोलता है सैलरी की आपने इस बार पेमेंट की है 70,000 की। ठीक है, तो 2 सैलरीज आपकी 70,000 रुपए की आपने टोटल पे की है, लेकिन इसमें पुराने 10,000 आपने क्लियर किए होंगे और इस बार के 5 दिए ही नहीं होंगे, तो जो पुरानी पेमेंट की है उसे निकाल दो यहां से, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000, और जो 5,000 है बनते तो इसी बार की पेमेंट है आपकी, लेकिन आपने पेमेंट अगली बार करनी है वो, देखिए क्योंकि एक्सपेंस इस बार का जोड़ो उसको, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 5,000। इसका मतलब आपके टोटल 65,000 की आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो नीचे की एडजस्टमेंट हमने सबसे पहले कर ली है। अब हम 1 बाय 1 आते हैं, रिसीप्ट से शुरू करते हैं।
बीडी से देखो हमें कोई मतलब नहीं, डोनेशन आपको इस बार मिली है बिल्डिंग के लिए, तो वो इनकम नहीं है। हाँ, इस साल की बैलेंस शीट में आपकी यहां पर आ जाएगी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है। ये है आपकी 4.5 लाख रुपए। अच्छा जी, बोलता है डोनेशन मिली है 50,000। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, डोनेशन फॉर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसने, सिंपल डोनेशन है, जनरल हो गई इसलिए इनकम हो गई। बाई डोनेशन 50,000 रुपए। फिर बोलता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 1 लाख रुपए का यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारी इनकम तो नहीं हो सकती, हमें तो डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करना है, इसलिए ये लायबिलिटी है हमारी, गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां नहीं आएगी, आगे चलते हैं। बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, तो वो भी इनकम नहीं है, अगले बहुत से सालों के लिए मिला है आपको अभी, तो वो भी इस साल की बैलेंस शीट में ही आएगा क्योंकि मिला इस साल है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस ये है आपकी 40,000 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं हम। बोलता है आपको मैच फंड के लिए 80,000 मिले, वो क्योंकि अभी स्पेसिफिक फंड हो गया, ये भी आपका लायबिलिटी में आएगा। मैच फंड ये है आपका कितना, 80,000। 80,000 को हम यहां लिख देते हैं जी, बीच में हो सकता खर्चे भी करने पड़े हमें। फिर सब्सक्रिप्शन मिली है, वो हम कर चुके हैं। लोकर रेंट 4,000 का मिला है, ये इनकम है क्योंकि क्लब अपने पास लोकर रखता है, उनका रेंट भी लेता है मेंबर से, वो उसकी इनकम है। तो ये है 4,000 रुपए। इसके बाद आते हैं, बोलता है आपको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए का। अब देखो अगर इंटरेस्ट मिला तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी हो, तो नीचे तो उसने दी नहीं थी। अब पेमेंट में देखते हैं, पेमेंट में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इस बार 1,60,000 की परचेज की है, 1,60,000 की उसने इन्वेस्टमेंट परचेज की है इस साल, इसलिए भाई वो इन्वेस्टमेंट तो इधर आएगी 10% इन्वेस्टमेंट, कितना 1,60,000। पहली चीज तो सेट है। अब बात यह है कि 1,60,000 पर 10% के अकॉर्डिंग आपको कितने महीने का, जितने महीने हमने इसको जो है यूज किया हुआ एक तरह से, कितना है ये जुलाई में, तो 9 महीने का। इसका मतलब हमारा 12,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है जी। रिसीप्ट में क्या बोलता है, सिर्फ 10 मिले, ठीक है जी। इनकम तो 12 की है ना, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 मिल गए और बाकी हो गए एक्रूड 2,000, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट बना 12 का। तो देखो जितना इंटरेस्ट हमारा टोटल बनता है, जिसके हम हकदार हैं, वो हमें बाहर दिखाना, यही हमारी इनकम है। उसमें से कुछ मिल गया, कुछ रह गया, और जो रह गया वो हमारी अगेन असेट है, वो बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट करके आती है, ठीक है, 2,000। आगे चलते हैं। अब बोलता है सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू तो 80 थी, बेच दिया 1 लाख रुपए में, प्रॉफिट हो गया भाई। तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000 रुपए का ये प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। फिर बोलता जी एंट्रेंस फीस मिली आपको 50,000, ठीक है। तो बाई एंट्रेंस फीस 50,000 भी इनकम है, उसको भी इधर दिखाया हमने। अब आते पेमेंट साइड में, बोलता है बिल्डिंग परचेज की 4 लाख की, इस बार परचेज किया ना, तो आपकी बिल्डिंग इस बार की एसेट हो गई। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं, क्योंकि पिछले साल तो खरीदी नहीं थी, इस साल खरीदी है तो इस साल की बैलेंस शीट में आएगी। फिर बोलता है जी प्रोजेक्ट एक्सपेंस किए हमने 90,000 के, तो हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट लिया था इसी में से ये खर्चे भी किए होंगे। इसको यहां से अगर हम हटाते हैं और 90,000 के हमने पेमेंट की है एक्सपेंसेस इसी के लिए, तो 10,000 रुपए का हमारा फंड कंटिन्यू होगा अगले सालों में। अच्छा, अब बोलता है मैच के भी एक्सपेंस किए 90,000, ठीक है। हमने मैच फंड कितना है हमारे पास 80,000 का, और मैच एक्सपेंस कितने हैं जी हमारे 90,000 के। तो क्या हम 80,000 ही रुपए हैं हमारे पास, उसमें से 90,000 खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जितने एडजस्ट हो सकते हैं वो कर देंगे। तो 80 ही एडजस्ट हो सकते हैं,
तो हमने 80 तो एडजस्ट कर दिया, मतलब फंड तो हमारा हो गया खत्म। 10,000 फिर भी बच गए। अब क्या करें, इसको उधर ले आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो टू मैच एक्सपेंसेस, तो जो 10,000 जो हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए, जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे, हमने उतना फंड ही नहीं बनाया था, उसको फिर उधर ले आते हैं, क्योंकि खर्चे तो सारे चार्ज करने, कुछ यहां से हो गए, जो बच गए यहां से हो गए। आगे चलते हैं, बोलता है कहां तक कर लिया हमने, मैच एक्सपेंस तक। इसके बाद आते हैं हम, बोलता है फर्नीचर परचेज किया है 1,21,000 का, इस बार परचेज किया है, तो ठीक है जी, इस बार यहां इसमें हमने दिखा दिया 1,21,000। अब बोलता है इन्वेस्टमेंट, वो हम कर चुके हैं, सैलरीज हम कर चुके हैं, इंश्योरेंस की पेमेंट की है 3,500 रुपए की, ये खर्चा है जी। टू इंश्योरेंस 3,500 रुपए। इसके बाद बोलता है सन्ड्री एक्सपेंस आपके 4,700 पे की है, ठीक है। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700, बस सारे आइटम हम कर चुके हैं। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आता है 1,91,000, 1,91,000, और इसका इसमें से लेस करेंगे तो आपका आंसर आया 1,78,000। तो ये हमारा हो गया सरप्लस, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिनमें बैलेंस शीट भी होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।